गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी। बच्चों, ऊंचाई और दूरी में प्रश्नावली 9.1 में हम पहले 5 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न आपका है 6वां कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो बच्चों, प्रश्न जैसा कह रहा है और हम इससे पहले भी बता चुके हैं, इन प्रश्नों पे चित्र बहुत बड़ी अहमियत रखता है, तो हम चित्र पहले बनाएंगे जैसा कि वो कह रहा है। बच्चों, मान लीजिए ये कोई लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। ये एक 30 मीटर भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए ये आपकी जो है 30 मीटर ऊंचा भवन हो गया, तो ये खड़ा है। तो बच्चों, यदि हम यहां से देखें, इसकी पूरी जो लंबाई है आपकी यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो दे रहा है 30 मीटर, क्योंकि भवन की ऊंचाई 30 मीटर है और लड़का आपका 1.5 मीटर है। बच्चों, अगर हम इसे लड़का यहाँ से देखता है पहले, तो ये 30 था, फिर वो लड़का यहाँ से मान लीजिए चलकर यहाँ आ गया। यहाँ पर देखने पर उसका जो कोण था वो 60 हो गया है। तो बच्चों, अगर इसे हम नाम दे दें A, B, C, D और E और F, तो इस प्रकार बच्चों जो AF है वो तो आपका भवन हो जाएगा और DE लड़का हो जाएगा जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। बच्चों, जब ये 1.5 है तो इसके ही समांतर हमने इसके समांतर ये रेखा खींची है, तो ये 1.5 ये भी हो जाएगी। अतः अगर इतने की बात करते हैं हम AB की, तो पूरी 30 थी, 30 में से 1.5 कम हो जाएगी, तो बच्चों 8.5 मीटर यानी कि 28.5 मीटर आपकी शेष रह जाएगी, जो AB की लंबाई होगी। बच्चों, हमें इतनी इसलिए निकालनी है क्योंकि हमें इसी लंबाई से मतलब होगा। तो हम बच्चों मान लेंगे प्रश्न नंबर 6, जैसा कि प्रश्न में कह रहा था कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। आगे प्रश्न में था कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से उन्नयन कोण जो बनता है वो 30 से 60 हो जाता है। तो कह रहा है बताइए कि लड़का भवन की ओर कितनी दूरी तक चला, यानी कि DC की दूरी हमें पूछी गई है। बच्चों, तो हम इसे मान लेंगे कि ये हमारी x मीटर है। तो इस प्रकार बच्चों हम प्रश्न को हल करना स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे, माना DE एक लड़का है और AF एक भवन है। तो बच्चों, हमने माना BC बराबर x मीटर मान लिया और यहाँ हमारा AF बराबर 30 मीटर था, तो AB बराबर हमारा 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5 मीटर हो जाएगा। और बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो हम सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। बच्चों, ध्यान रहे हमने लिया है समकोण त्रिभुज ABC में, जिसमें हमें BC निकालना है, AB हमें ज्ञात है। तो हमने जैसे पहले भी बताया प्रश्नों में अज्ञात बटे ज्ञात लिखेंगे। तो अज्ञात हमारा BC है और ज्ञात हमारा AB है। अतः बच्चों BC बटे AB, यानी कि ये जो समकोण त्रिभुज ABC है, तो समकोण यहाँ बन रहा है, इसके सामने की भुजा ये हमारी कर्ण हो गई है। और जब एंगल हमने ये लिया है बच्चों,
तो हमारा इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, यानी कि शेष जो बीसी भुजा बचेगी वो आधार है, तो ये हो गया आधार बटे लंब, यानी कि कॉट थीटा बच्चों। तो बीसी हमने एक्स मानी है, ए बी हमारी 28.5 है और कॉट एंगल हमारा बच्चों 60 है, तो कॉट 60। इस प्रकार बच्चों कॉट 60 का मान लगाएंगे। कॉट 60 का मान बच्चों आपका x अपॉन 28.5 बराबर कॉट 60 का मान 1/√3 होता है। तो बच्चों इस प्रकार हमारा x बराबर आ जाएगा 28.5 अपॉन √3 मीटर। ध्यान रहे बच्चों, हमें पूछा ये गया है डीसी कि लड़का कितनी भवन की ओर कितनी दूरी लेकर चला है, उसमें से हमारी x की वैल्यू बच्चों 28.5 आ गई है। अब हम फिर लेंगे पुनः एक दूसरा समकोण जो हमारा बन रहा है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में बच्चों ए बी डी की बात करें तो वही बात बी डी अपॉन ए बी, यानी कि आधार बटे लंब, यानी कि कॉट थीटा होगा बच्चों। बी डी बच्चों हमारा बी डी है डी सी प्लस बी सी, बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी और प्लस सी डी अपॉन ए बी हमारा बच्चों 28.5 था बराबर कॉट 30 है बच्चों की बात। एंगल ए बी डी में एंगल 30 है। तो अब हम बी सी तो हमारा निकल के आया था, जो एक्स था वो आए, उसे एक्स लिख दो बच्चों, और प्लस सी डी का मान चाहिए है अपॉन 28.5 बराबर कॉट 30 का मान √3 होता है। तो इस प्रकार बच्चों इसे लिख सकते हैं हम x प्लस सी डी बराबर 28.5 √3। बच्चों यदि हम इसे समीकरण 1 दे दें और इसे 2 दे दें तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से बच्चों फर्स्ट व सेकंड से x की वैल्यू जो निकल के आई है वो हम लगा देंगे। x की वैल्यू हमारी आई है 28.5 बटे √3 प्लस सी डी बराबर 28.5 √3। यदि बच्चों हम इसे हल कर दें तो हम सी डी बराबर लिख सकते हैं बच्चों कि 28.5 √3 और माइनस 28.5 बटे √3। यदि बच्चों हम √3 लघुत्तम ले लें तो हमारा ये हो जाएगा √3 का यहाँ गुणा हो जाएगा 28.5 और √3 का √3 में गुणा हो गए 3 हो जाएगा और माइनस 28.5। तो इस प्रकार बच्चों 28.5 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा ये 15 की 5 हासिल 1 और 8 तियां 24, 24 और 1 25 हासिल 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 माइनस बच्चों 28.5 बटे √3 होगा। तो बच्चों अब 85.5 में से 28.5 कम करेंगे तो हमारा 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा बच्चों, दशमलव आ जाएगा और 15 में से 8 जाएंगे, 9 बचेंगे बच्चों और यहाँ जो आपका है 7 रह जाएगा, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे। 59 बटे √3 मीटर आपका उत्तर आएगा बच्चों इस प्रकार। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि 28.5 में 3 का गुणा करने पर हमारा 85.5 आया माइनस 28.5। बच्चों 85.5 में से 28.5 करेंगे तो 5 में से 5 जाएंगे, 0 बचेंगे और यहाँ 15 में से 8 कम कर देंगे तो बच्चों 7 बचेंगे और यहाँ रह जाएंगे 7 में से 2 जाएंगे, 5 बचेंगे। तो इस प्रकार हमारा 57 अपॉन √3। अगर बच्चों इस √3 को खत्म करना चाहो तो √3 का अंश बाहर में गुणा कर दीजिए तो आपका ये आ जाएगा 57 √3 बटे √3 में √3 का गुणा होगा तो 3 आ जाएगा और 3 से 57 कट जाएंगे 19 बार, क्योंकि बच्चों 19 तियां 57 होता है। अतः हमारी अभीष्ट दूरी जो है 19 √3 मीटर
आ गई है। बच्चों यदि आपके पास परीक्षा में समय कम है तो 57/√3 यहाँ भी छोड़ के आ सकते हो। यदि आपके पास समय है तो आप आगे हल कर सकते हो, अतः आप यहीं अगर छोड़ देते हैं तो आपका उत्तर सही माना जाएगा। यदि समय है तो आगे हल कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो रहा आपका प्रश्न नंबर 6। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की।